दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वह पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। इसके लिए वर्तमान आप सांसद संजीव अरोड़ा सीट छोड़ सकते हैं। हालांकि आप ने इसका खंडन किया है। वहीं दूसरी ओर संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया है, जिससे इन खबरों को बल मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा में शराब नीति को लेकर पेश किए गए कैग की रिपोर्ट में घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी और इसके वरिष्ठ नेताओं पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तत्कालीन मंत्रिपरिषद ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जिसकी अध्यक्षता सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत कर रहे थे। तीनों ने मिलकर एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों में 7 बदलाव किए। यह बदलाव किस आधार पर हुए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल कैलाश बीजेपी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनका नया फैसला कनाडा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल ट्रंप 5 आइज FVEY से कनाडा को बाहर करने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि 5 आइज दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस शेयरिंग गठबंधन है, जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बीच खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस बल की चुनाव या किसी दूसरे काम में व्यस्तता के कारण जेल में बंद निरुद्ध बंदी का इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता है। आरोपी सरकार की निगरानी में हिरासत में है। देवरिया जेल में बंद कयामुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 10 दिन में कैदी के इलाज व ट्रायल कोर्ट में पेशी की संभावना पर रिपोर्ट मांगी है। मुरादाबाद में बेसिक स्कूल की प्रिंसिपल ने एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। मां का आरोप है कि जब वह बेटी के साथ हुई घटना की शिकायत लेकर स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने उनके साथ भी मारपीट की। छात्रा की मां ने मामले में DM और SP से शिकायत की है। इस मामले में प्रिंसिपल ने सफाई दी है कि छात्रा को उन्होंने नहीं पीटा, बल्कि उसके साथ की छात्रा की कोहनी लगने से उसे चोट लगी है। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सरकार को कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि पूंजीपति लोग चला रहे हैं। ये पूंजीपति देश के संसाधनों को खत्म करते जा रहे हैं। ये हमारे खेतों को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अपने लोगों को जमीनें लीज पर देना चाहते हैं। किसानों, अपनी जमीनें बचा लो, नहीं तो 2047 तक किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा होगा। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने सुसाइड की धमकी दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, कुछ धर्म विरोधी लोग AI से मेरे वीडियो एडिट कर मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे महादेव ने जिस हद तक हिम्मत दी है, उस हद तक मैं लड़ूंगी, मैं सामना करूंगी, लेकिन जिस दिन मैं टूट गई उस दिन सबका नाम लिखकर जान दे दूंगी। मैंने कभी दावा नहीं किया था कि मैं साध्वी हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयम्बटूर में राज्य की सत्ताधारी पार्टी DMK को देश विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं दुनिया के सबसे पुरानी भाषाओं में से एक तमिल में बात नहीं कर पा रहा हूं। हम 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। हमें राष्ट्र विरोधी पार्टी DMK को हटाना होगा। हम परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयदीप शेरगिल ने X पर लिखा, अगर सबसे खराब एयरलाइंस के लिए ऑस्कर के बराबर का कोई अवार्ड होता तो एयर इंडिया हर कैटेगरी में अवार्ड जीतती, जैसे टूटी हुई सीटें, सबसे खराब कर्मचारी, दयनीय ऑन ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ, ग्राहक सेवा के बारे में 2 टूक रवैया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी एयर इंडिया में टूटी हुई सीट मिली थी। कहते हैं, प्यार का इम्तिहान बोर्ड के इम्तिहान से भी कठिन होता है, तो क्यों ना ज़्यादा कठिन इम्तिहान को पहले पार कर लिया जाए। बिहार में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बोर्ड एग्जाम के लिए निकली युवती ने परीक्षाओं को किनारे कर रास्ते में ही प्यार का इम्तिहान पास कर लिया। अचानक बिना बारात आए उसके प्रेमी ने बस अपनी बाइक और एक दूसरे को साक्षी मानकर युवती की मांग भर दी। वीडियो खासा वायरल हो रहा है।